हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैट फॉर कैश का एपिसोड 4। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैट कैफे बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बहुत सारे कस्टमर भी वहाँ पर आ रहे होते हैं और लिंक्स कैट के बारे में बता रहा होता है कि जीरो को गर्ल्स ग्रुप में रहना पसंद है और जॉनविक को अडल्ट के बीच रहना, जुम्बो को जेनजी लोग पसंद है और जेनी तो हैंडसम लड़कों के साथ ही रहती है। फिर वो ग्रैनी जू से कहता है कि तुम अपसेट मत हो, तुम तो मेरी फेवरेट हो। इस पर टाइगर कहता है कि ग्रैनी को ज्यादा चढ़ाओ मत, पहले जाकर डिश को साफ करो। और जैसे ही वो उसे डिश पकड़ाने वाला होता है तो वो स्लीप कर जाता है, लेकिन टाइगर उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों का हाथ भी आपस में टच हो रहा होता है। और इसी वजह से लिंक्स फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि कैसे सोते टाइम टाइगर उसके हेड पर पैड कर रहा था और वो यही सब सोचकर एकदम से खो जाता है। इसके बाद वो डिश को साफ कर रहा होता है और टाइगर से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कैट कौन सा है। तो इस पर टाइगर कहता है मेरा फेवरेट कैट तुम गेस करो मेरा फेवरेट कैट कौन सा है, क्योंकि जो मेरा फेवरेट कैट है ना वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। नेक्स्ट सीन में एक कस्टमर लिंक्स से फोटो क्लिक करने के लिए बोलता है, तो फिर लिंक्स कहता है कि अरे मैंने अपने हेयर को अभी सेट नहीं किया है। लेकिन तभी वो कस्टमर कहता है कि मेरा मतलब था जेनी के साथ में। ये सुनकर तो बेचारे का मूड ही बन जाता है और टाइगर भी उसके ऊपर हंसने लगता है। तो फिर लिंक्स कहता है कि हंस क्यों रहे हो, तुम्हें पता भी है मेरे पीछे कितने बड़े बड़े रेसर्स पड़े हुए थे। फिर वो टाइगर को अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाता है किसी F1 रेसर का। तो फिर टाइगर कहता है कि अच्छा तुमने तो इसे AI से बनाया होगा, अगर तुम्हें किसी को बेवकूफ भी बनाना है तो ऐसे फोटो लिया करो। और वो उसके एकदम क्लोज जाकर फोटो क्लिक करने लगता है। तो लिंक्स भी उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरे इतने क्लोज मत आओ। तो फिर टाइगर कहता है कि अच्छा बताओ अब मैं इस फोटो को कहाँ पर सेंड करूँ। इस पर लिंक्स कहता है कचड़े के डिब्बे में कर दो। इधर जेनी बाहर किसी कैट को देखकर ऊपर सरंगे हो कहती है, तभी वहाँ पर कॉलर टाई लेकर आ जाता है और बोलता है कि ये किस कैट का है, लेकिन वो कॉलर टाई नीचे गिर जाता है और जेनी उससे फेरने लगती है। अगले सीन में लिंक्स टाइगर के पास आकर कहता है मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, ठीक है। लेकिन टाइगर उसे टीज करने के लिए कहता है तुम्हारे कपड़े में अब भी नेम टैग लगा हुआ है तो उसे तो पहले हटा लो। फिर लिंक्स चेक करता है लेकिन वहाँ पर कोई भी टैग नहीं होता है उसके कपड़े में। तो वो बोलता है कि तुम मजा ले रहे हो ना, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीरो टाइगर को बोलता है कि टीनेजर्स की तरफ फ्लर्ट करना बंद कर दो और जाकर बोल दो कि तुम उसे लाइक करते हो, सिंपल। फिर बिल्लियां बोलते कि पता नहीं आज जेनी को क्या हो गया, वो बहुत ही ज्यादा शांत लग रही है, हो सकता है कि वो डाइटिंग कर रही होगी। तो एक गिल्ली बोलती है उसकी उम्र निकल चुकी है डाइटिंग करने की। तो टाइगर जीरो से कहता है कि अब देखो कौन फ्लर्ट कर रहा है। फिर अगली सुबह टाइगर और लिंक्स जेनी को डॉक्टर पोम के पास लेकर आते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर पोम उसे चेक कर रहे थे तो उसके पास से वही कॉलर मिलता है। इसे देखकर वो कहते हैं अरे ये तो मेरे बिल्ले का कॉलर है, क्योंकि जेनी अब उसके बिल्ले से प्यार करने लगी है। इसके बाद डॉक्टर पोम अपने बिल्ले को बुलाते हैं जिसका नाम गोंगियो रहता है। उसको देखते ही जेनी फिर से एक्टिवेट हो जाती है। तो इस पर टाइगर कहता है कि हमारी डॉटर बीमार नहीं थी, उसे प्यार हो गया है। पर लिंक्स कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सारी बिल्लियां तो न्यूटर है। तो डॉक्टर पोम कहते हैं वेट अ मिनट, अगर हम जुम्बो को काउंट ना करें तो जेनी ही एक ऐसी बिल्ली है जिसे स्पे नहीं किया गया था, क्योंकि मियाओ चाहती थी कि उसके भी बच्चे हों। फिर पोम लिंक से कहता है मुझे लगता है कि अब हम लोगों को फैमिली बन जाना चाहिए। ये सुनकर टाइगर तुरंत खांसते हुए बोलता है तुम्हारा मतलब कैट की फैमिली ना। तो पोम कहता है हाँ ऑफ कोर्स। अगले सीन में लिंक्स और टाइगर घर पर आ जाते हैं। टाइगर कहता है तुमने मुझसे पूछा नहीं, मैं गुस्सा हूँ। तो फिर लिंक्स कहता है कि हाँ तुम मुझसे गुस्सा हो। टाइगर कहता है और क्या, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा नहीं। अब मैं डैड हूँ तो तुम्हें मुझसे जेनी और गोंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहिए था ना। इस पर लिंक्स कहता है कि तो क्या प्रॉब्लम ही है, गोंग हैंडसम है, स्वीट है। टाइगर गुस्से में बोलता है घर की बिल्लियों में क्या प्रॉब्लम है, वही सब थे जब हम लोग का हार्ड टाइम चल रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर टाइगर इनडायरेक्टली अपने बारे में ही उसे बता रहा होता है, लेकिन शायद लिंक्स भी उसे समझ रहा होता है। तो वो बोलता है क्या तुम अब भी कैट के बारे में ही बात कर रहे हो। तो टाइगर कहता है छोड़ो तुम नहीं समझोगे और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कार पर लिंक्स के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि जीनी को कोई और पसंद आ गया है। तो लिंक्स उसे बताता है उसे डॉक्टर पोम का कैट गोंगजो से प्यार हो गया है। ये सुनकर कार पर कहता है अब अगर जेनी ने अपना प्यार चुन ही लिया है तो मैं बुरा इंसान बनने से अच्छा सिंगल ही रहना पसंद करूंगा। और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिंक्स टेबल के नीचे झुककर कुछ काम कर रहा था और जैसे ही वो उठने वाला होता है तो टाइगर टेबल के नीचे अपना हाथ रख देता है ताकि इसको चोट न लगे। फिर दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है और टाइगर उसको अपना जैकेट उतार कर पहनाते हुए बोलता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। इस पर लिंक्स कहता है कि तुम्हारी आदत कब जाएगी सिगरेट पीने की, कैट्स को सिगरेट की महक अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारी जैकेट से सिगरेट की महक आ रही है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पोम आ जाते हैं और कहते हैं मैं बस बाहर गाँव के साथ में रनिंग कर रहा था तो सोचा चलकर एक कप कॉफी पी लूं। तो फिर इस बार टाइगर तो यहाँ पे बस पोम को देखे ही जा रहा था, क्योंकि उसने रनिंग वाली ड्रेसेस पहनी होती है, मतलब शॉर्ट्स। तो वही टाइगर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है और खूब जेलस भी हो रहा होता है। फिर आगे सारी बिल्लियों को टाइगर बताता है कि देखो ये वही बिल्ला है जिसने जेनी का दिल जीता है। तो बिल्लियां बोलती है कि इसके पास तो बॉस भी है, जीरो के पास तो एक भी बॉस नहीं है, उसके पास बस बिल्ली है। फिर टाइगर
और बिल्लियां प्लानिंग करते हैं, जो भी बिल्ली का ओनर है उसके बारे में पता करने का। इधर पोम और लिंक्स बातें कर रहे होते हैं, तभी टाइगर जीरो को लेकर लिंक्स और पोम के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या बातें हो रही हैं। तो लिंक्स कहता है कुछ नहीं, बस गांव के बारे में पूछ रहा हूँ। इस पर टाइगर कहता है हाँ वैसे भी आजकल किसी को भी जानना जरूरी है, तो चलो पहले पेरेंट्स को ही जानना शुरू करते हैं। तो बताओ पोम, आप बचपन में कैसे थे? तो फिर पोम कहता है मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छा बच्चा था, शुरू से ही मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। ये सुनकर टाइगर्स भी अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं तो ट्रैक स्टार हुआ क्या करता था, मैंने एक बार अपने इनिमी को ट्रैक पर पकड़ा भी था, टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ये जानकर लिंक्स कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर टाइगर फिर से अपने बिल्ली जीरो का तारीफ करने लगता है कि मेरा बिल्ली तो हाई क्लास से सन है, उसे वीआईपी कस्टमर खेलने आते हैं, और आप अपने बच्चे के बारे में बताओ, क्या उसे भी ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है? इस पर पोम कहता है मेरे बेटे का तो कोई कंपेयर नहीं है। पहली बात तो मेरा बिल्ला एक कोरियन टीचर का था जो यहाँ पर काम करता था, लेकिन उसके ट्रांसफर होने की वजह से मैंने गांव को अपने पास ही रख लिया था। तो लिंक्स कहता है जीनी की भी सेम ही स्टोरी है। जीनी की भी जो ओनर थी वो ब्यूटी ब्लॉगर थी, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए जीनी को यूज करती थी। जैसे ही उसका सेल्स कम हो गया उसने जीनी को छोड़ दिया था। ओम कहता है तभी दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं क्योंकि दोनों को ही छोड़ा गया था। ये बात सुनकर जीरो कहता है तो मेरी क्या गलती थी, मैं तो सिल्वर स्पून के साथ में पैदा हुआ था। और वो गुस्से में पोम के ऊपर जूस गिरा देता है। ये देखकर लिंक्स कहता है आप ठीक तो है ना, आप मेरे साथ ऊपर वाले रूम में चलिए, मैं आपको शर्ट दे देता हूँ, आप चेंज कर लीजिए नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। पोम भी उसके साथ चला जाता है। बेचारा टाइगर तो देखते ही रह जाता है। आगे जब लिंक्स उसे शर्ट दिखा रहा होता है तो वो बोलता है कि मेरे पास जितने भी टी शर्ट है सब स्मॉल साइज के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फिट होने वाले हैं। तभी पोम की नजर नीचे वाली शर्ट पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है ये किसका है, शायद ये मुझे फिट हो जाएगा। तो लिंक्स कहता है ये मेरा नहीं टाइगर का है, वो यहाँ पर रहता है ना, क्योंकि वो कैट का ध्यान भी देता है और हम लोग कोवर्कर भी हैं, इसीलिए अगर थ्योरी में बात की जाए तो यही बात है। ये सुनकर पोम कहता है अच्छा अगर थ्योरी में तुम ये बता रहे हो तो प्रैक्टिकल में? इस पर लिंक्स थोड़ा सोचते हुए कहता है मुझे शायद लगता है कि उसे मुझ पर क्रश है। ये सुनते ही पोम कहता है मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था, तभी तो वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन लिंक्स कहता है पता नहीं, मैं अब भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्या कोई तरीका है पता करने का कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं? तो पोम भी हाँ कर देता है। इधर बाहर से टाइगर भी दरवाजे पर कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने को कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी टाइम लिंक्स दरवाजा खोल देता है। तो टाइगर कहता है मैं बस थोड़ा सा वरीड था क्योंकि तुम्हें आने में टाइम लग रहा था। तभी पोम टाइगर का टी शर्ट पहनकर बाहर आते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे ही टाइम लग गया वो टी शर्ट ढूंढने में जो मुझे पसंद है। टाइगर उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है लगता है हम दोनों का टेस्ट सेम है। फिर पोम लिंक्स से पूछता है क्या तुम मंडे को फ्री हो, चलो डेट पर चलते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिंक्स कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। लेकिन ये सुनते ही टाइगर तुरंत बोलता है नो नहीं। ये सुनकर सब एकदम से शॉक हो जाते हैं, मतलब इसको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? तो फिर टाइगर कहता है मेरा मतलब कैट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। तो पोम कहता है हाँ मैं चाहता हूँ तुम जेनी को डेट पर लेकर चलो ताकि जेनी और गॉन्ग को भी टाइम मिल जाए साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। फिर लिंक्स भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे पोम और लिंक्स साथ में वॉक कर रहे होते हैं और फोटोज भी क्लिक कर रहे होते हैं। तभी लिंक्स कहता है ये कौन पर्सन है जो हम लोग के सारे फोटोज में आ रहा है, उसने ग्लासेस भी लगा रखी, लग रहा है कोई स्टॉकर है। तभी टाइगर पीछे से आकर कहता है हाँ क्या हुआ, कौन? तो पोम और लिंक्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। टाइगर कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे फोटोज में आ रहा हूँ। तो लिंक्स कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो टाइगर कहता है मैं तो बस जीरो को वॉक पर लाया हूँ, क्या कोई इंसिडेंस है ना? और फिर टाइगर चलते चलते लिंक्स से कहता है तुम बस वॉक करने ही आए हो तो इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? तो लिंक्स कहता है ये मेरा यूजुअल लुक है, मैं थोड़ी ना तैयार हुआ हूँ, तुमने बस मुझे कैजुअल और कैफे के ड्रेस में ही देखा है इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। उसी टाइम पोम जानबूझकर बोलता है कि जिस तरह हम लोग अपने कैट्स को चला रहे हैं ऐसे हम लोग अपने कैट्स के डैड लग रहे हैं। ये सब सुनकर टाइगर बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तो बोलता है जेनी तुम बाहर आकर चलो, बोर हो गई होगी ना अब तक। तो पोम बोलता है नहीं, बिल्लियों को ट्रॉली में ही बैठकर घूमना पसंद होता है। दूसरे सीन में वो सब ट्री के नीचे बैठते हैं। तो फिर पोम बताता है कि मेरे पास एक ट्रिक है जिससे तुम कैट्स की फोटो पर बहुत सारे लाइक्स पा सकते हो। अगर ओनर खुद कैट के साथ में फोटो क्लिक करेंगे तो लोग और ज्यादा पसंद करेंगे। तो पोम उसके और उसके कैट के साथ में बहुत सारी फोटोज लेने लगता है और उसे दिखाने लगता है। तो लिंक्स कहता है वाह ये तो बहुत ज्यादा प्रीटी है, मैं स्टोरी में लगाऊंगा। तभी टाइगर उन सभी फोटो को देखकर नुक्स निकाल रहा होता है कि नहीं ये नहीं सही है, इसमें ये खराबी है। जिस पर लिंक्स कहता है इतना नुक्स निकाल रहे हो, पहले खुद तो कैमरा चलाना सीख लो। तो पोम कहता है क्या तुम इस एक बार ट्राई करना चाहोगे? देखते हैं लिंक्स किसका फोटो चूज करता है पोस्ट करने के लिए। टाइगर भी बोलता है हाँ मुझे भी देखना है कि लिंक्स किसका फोटो चूज करेगा।
और जैसे ही वो उसका फोटो क्लिक कर रहा होता है तो टाइगर लिंक्स का फेस देखकर एकदम खो जाता है। लेकिन तभी जीरो वहाँ से बोर होकर भाग जाती है, तो उसे देखकर टाइगर भी उसके पीछे भागता है उसे लेने के लिए। उसके बाद लिंक्स पोम से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो मुझे लाइक करता है। तो पोम कहता है, तुम उसको कॉल करो। जैसे ही वो उसे कॉल करता है तो उसका मोबाइल तो वहीं पर होता है, लेकिन पोम उसका मोबाइल लिंक्स के पार लाकर दिखाता है, देखो उसने तुम्हारा नाम क्या सेव किया है, और उसने सेव किया होता है माई फेवरेट कैट। तो पोम कहता है, तुम्हें पता है ना, कैट्स खुद का सेंट होता है और सिर्फ उनका पोटेंशियल मेट से उनका स्मेल पता कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी कैट की तरह कॉपी करना चाहिए। फिर देखो क्या वो तुम्हारे स्मेल को पहचान पाता है या नहीं। और टाइगर भी उन दोनों को दूर से देख रहा होता है, बेचारा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। अगले सीन में लिंक्स अपना परफ्यूम चेंज करने लगता है, ये देखने के लिए कि टाइगर को पता चलेगा या फिर नहीं। इधर टाइगर भी सैड बैठा हुआ होता है, तो उसके पापा आकर उससे बोलते हैं, आज तुम काम पर नहीं गए। तो टाइगर कहता है, लगता है मेरे क्रश को कोई और ले जाएगा, मैं क्या करूँ। इसमें पापा कहते हैं कि तुम्हारा क्रश कौन सा ब्रीड का है, जिस पर टाइगर कहता है पर्शियन। तो उसके पापा कहते हैं, अच्छा अच्छा। ये सुनकर टाइगर कहता है, पापा आपको कैसे पता चला। पापा कहते हैं, मैंने डॉग से पूछा था कि तुम लॉन्च पर क्यों नहीं जा रहे हो, तब जाकर पता चला कि तुम कैट कैफे चला रहे हो, जबकि वो तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। टाइगर कहता है, मैं क्या करूं, मेरा राइवल एक डॉक्टर है। तो उसके पापा कहते हैं, फाइट बैक करना सीखो। जब मैं तुम्हारी मम्मी को पटा रहा था तो तुम्हारी मम्मी के पीछे भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन आखिरी में मैं ही जीता था। अगले सीन में लिंक्स कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे टिश्यूज पेपर गिरने वाले होते हैं। तभी टाइगर आकर उसे बचा लेता है और उसके क्लोज हो जाता है, जिससे उन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है। तभी वहाँ पर कार पर आ जाता है और कहता है, घोंगियों का उसका ओनर उसको वापस लेकर जा रहा है, अब हम क्या करेंगे। उसके बाद टाइगर जेनी को समझा रहा होता है कि सैड मत हो, तुम्हें उससे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जेनी तो मान ही नहीं रही होती है। फिर आगे टाइगर और लिंक्स गोंगियों को बाय बाय बोलने के लिए लास्ट पर जाते हैं। कार के आगे किसी और का कार पार्क होता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग भाग कर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं होता है। तभी रास्ते में भागते हुए लिंक्स गिर जाता है, तो टाइगर उसके पास आकर कहता है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं जाता हूँ। तो वो भागता रहता है और पहुंच जाता है पोम के पास, और उसे रोकते हुए कहता है, मैं जेनी को लास्ट पर गोंग से मिलवाने लाया हूँ। तभी वहाँ पर लिंक्स भी पहुंच जाता है। फिर जेनी और गोंग बात कर रहे थे। जेनी कहती है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपका पुराना फैमिली मिल गया। तो गोंग कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से अपनी लिटिल सिस्टर की तरह देखता था। और वो लोग फाइनली बाय बाय बोल देते हैं। दूसरे सीन में जैसे ही वो लोग घर पर आते हैं तो लाइट्स चली जाती है और कुछ टूटने की भी आवाज आती है। ये सुनकर टाइगर तो वरीड होने लगता है लिंक्स के लिए और भागकर लिंक्स को ढूंढने जाता है। टाइगर कहता है, रुको मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तो लिंक्स कहता है, तुम कैट थोड़ी ना हो जो अंधेरे में मुझे देख लोगे। तो वो लिंक्स के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। इस पर लिंक्स कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो टाइगर कहता है, मैं भले से ही अंधेरे में देख नहीं सकता हूँ, लेकिन स्मेल तो कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके करीब जाकर स्मेल करता है और कहता है, तुमने अपना परफ्यूम चेंज क्यों किया, मुझे पहले वाला स्मेल ज्यादा पसंद था। तो लिंक्स कहता है, तुम्हारा क्या, तुम अब सिगरेट की तरह क्यों नहीं महक रहे हो। इसके बाद टाइगर उसे किस करने के लिए क्लोज जा रहा होता है, लेकिन तभी लाइट्स आ जाती हैं और फिर टाइगर कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा फेवरेट कैट कौन सा है, मेरा फेवरेट कैट तुम हो। ये कहकर वो उसके क्लोज जाकर उसके कान में बोलता है, नेक्स्ट वीक हम लोग डेट पर चलते हैं। और यहाँ पर हमारा क्यूट सा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।